नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। माता रानी का आगमन हो चुका है, नवरात्रि के पावन अवसर शुरू हो चुके हैं और ऐसे में माता रानी के तीसरे और एक और अलौकिक स्वरूप की आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं नव दुर्गा की तीसरे स्वरूप की, जो कि है माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से भक्तों को किस प्रकार के वरदान की प्राप्ति होती है, क्या कुछ खास आपको मिलता है अगर आप माँ के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। उसी के साथ साथ माँ का ये जो अलौकिक स्वरूप है वो कैसा दिखता है, ताकि उनकी छवि आप अपने मन में उतार सकें। माँ को क्या खास भोग आपको अर्पित करना चाहिए ताकि आप उनको बहुत ही जल्दी प्रसन्न कर सकें, और इसी के साथ साथ माँ का प्रिय रंग कौन सा है जिसे आपको अपनी इस पूजा में ज़रूर शामिल करना चाहिए ताकि आप माता रानी को और ज़्यादा अच्छे से प्रसन्न कर सकें। उनका ढेर सारा आशीर्वाद जो है वो आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहे। माँ चंद्रघंटा की जब हम बात करते हैं, ये नव दुर्गा का तीसरा स्वरूप मानी गई है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से वीरता और निडरता की प्राप्ति होती है। आपके साहस में एज एन इंडिविजुअल वृद्धि होती है। देवी के इस स्वरूप की जो पूजा करते हैं व्यक्ति, सबसे पहले अगर हम इस स्वरूप की बात करते हैं तो माँ पार्वती का ये जो स्वरूप है, माँ दुर्गा का ये जो स्वरूप है, वो उनका रुद्र रूप माना जाता है। इन्होंने राक्षसों का अंत करने के लिए, उनका वध करने के लिए, बुराई पर जीत हासिल करने के लिए इन्होंने ये जो रूप है, ये जो स्वरूप है वो धारण किया था। शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है व्यक्ति को अगर वो माँ के इस स्वरूप की, इस रूप की पूजा करते हैं। माँ चंद्रघंटा शांति और साहस का प्रतीक मानी गई है। इसलिए हर वो व्यक्ति जो अपनी लाइफ में बार बार ऑब्स्टिकल्स और चुनौतियों का सामना करते हैं, जिन्हें लगता है कि उन्हें सब्सटैंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाती है लोगों की आगे बढ़ने के लिए, ऐसे व्यक्ति अगर माँ के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं तो अपने आप आपके साथ ऐसे लोग जुड़ते हैं जो हमेशा आपकी सहायता करना चाहते हैं, और आप में भी एज एन इंडिविजुअल साहस की जो वृद्धि है वो होती है। सॉरी। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों के मन में किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार की शंका जो है वो खत्म हो जाती है। अगर आप हमेशा खुद को डाउट करते हैं, सेल्फ डाउट में जीते हैं, सेल्फ कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में भी अगर आप माता रानी के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो प्राप्त होता है। साथ ही व्यक्ति के अंदर वीरता और साहस का जो आगमन है वो होता है अगर एक व्यक्ति माँ के इस स्वरूप की, माँ चंद्रघंटा के रूप की पूजा अर्चना करते हैं। किस ग्रह का नियंत्रण करती हैं माता रानी, कौन सा रंग इनको अत्यंत प्रिय है और किस भोग से आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि माता रानी का ये जो स्वरूप है वो दिखता कैसा है। माता रानी के इस स्वरूप की 10 भुजाएं हैं, जिनमें से 5 भुजाओं में वो अस्त्र और शस्त्र धारण करती हैं, और उसी के साथ 5 भुजाओं में वो कमल के पुष्प धारण करती हैं, वो कमंडल धारण करती हैं, वो कलश धारण करती हैं। इसीलिए माता रानी का ये जो स्वरूप है वो एक बैलेंस को दर्शाता है। माता रानी का ये जो स्वरूप है वो शांति को भी दर्शाता है और निडरता को भी दर्शाता है। वो एक प्रकार से आपकी साहस में वृद्धि करता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स, जिन भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनको हेड ऑन फेस करने के प्रति आपके अंदर जो साहस, आपके अंदर जो करेज, आपके अंदर जो ब्रेवरी होनी चाहिए, उसमें वृद्धि करता है माता रानी का ये स्वरूप। तो इसी कारण से इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने से जातक जातिका के अंदर एक अच्छा साहस जो है, एक करेज जो है वो डेवलप होती है। बच्चों में अगर ज़्यादा डर रहता है, ज़्यादा भय रहता है किसी चीज़ के कारण, तो ऐसे में भी अगर वो माता रानी के स्वरूप की पूजा करते हैं तो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है, उनके साहस में वृद्धि होती है। माता रानी का ये जो स्वरूप है
वो सिंह पर सवार होता है, यानी कि माता रानी का ये जो स्वरूप है, माँ चंद्रघंटा जो है उनका वाहन सिंह माना गया है। और शत्रुओं के नाश के लिए विशेष करके माता रानी के स्वरूप की पूजा अर्चना जो है वो करनी चाहिए एक व्यक्ति को। अगर हम प्लैनेट की बात करें, एस्ट्रोलॉजिकली ग्रह की बात करें, तो माता रानी का ये जो स्वरूप है, माँ चंद्रघंटा का ये जो रूप है, वो शुक्र ग्रह यानी कि वीनस को दर्शाता है, वीनस का नियंत्रण करता है। वीनस को एस्ट्रोलॉजिकली अनुसार अगर हम बात करें तो एक फेमिनिन प्लैनेट कंसिडर किया जाता है और एक ऐसा प्लैनेट माना जाता है जो कि व्यक्ति के लाइफ में लग्जरी प्रोवाइड करता है, व्यक्ति की लाइफ में उनके लाइफस्टाइल को गवर्न करता है, उनके लाइफस्टाइल में लग्जरी लाता है, उनकी लाइफ में प्रेम लव की जो अनुभूति है वो कराता है। इसी कारण से शुक्र का जो नियंत्रण है वो माँ का ये स्वरूप करता है। आपकी लाइफ में हर चीज़ का एक अच्छा बैलेंस जो है वो मेंटेन हो पाता है अगर आप माता रानी के इस रूप की पूजा अर्चना करते हैं। अब हम बात करते हैं कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए किस रंग का उपयोग आपको ज़रूर करना चाहिए अपनी पूजा अर्चना में। जब आप माता रानी माँ चंद्रघंटा के इस स्वरूप की पूजा कर रहे हैं तो नीला रंग और सफ़ेद रंग, ये दोनों ही रंग माता रानी को अत्यंत प्रिय हैं। तो इसी कारण से अगर आप ये दोनों रंग माता रानी की पूजा में यूज़ करते हैं, सफ़ेद रंग के पुष्प अगर आप माता रानी को अर्पित करते हैं, नीले रंग की चुनरी या नीले रंग का श्रृंगार या नीले रंग के पुष्प अगर आप माता रानी को अर्पित करते हैं, तो उससे भी माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। भोग की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में कौन सा भोग माता रानी को सबसे ज़्यादा प्रिय है? गाय के दूध से बनी हुई मिठाई का भोग अगर आप माता रानी को लगाते हैं तो इससे वो अत्यंत प्रसन्न होती है, ये उनको अत्यंत प्रिय माना गया है। तो इस प्रकार से अगर आप अपनी पूजा विधि में इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते समय तृतीया तिथि पे अगर आप माँ चंद्रघंटा के इस स्वरूप की उसका स्मरण करते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा लाभ जो है वो आपको प्राप्त होता है। और साथ के साथ तृतीया तिथि के दिन अगर आप नवरात्रि की तीसरी तिथि के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय एक बीज मंत्र का स्मरण करते हैं या उसका उच्चारण करते हैं तो भी आपको बेहद लाभ होता है। तो कौन सा है ये बीज मंत्र? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, या अगर जाप उच्चारण में त्रुटि हो सकती है तो सिर्फ अगर केवल स्मरण भी करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभ जो है वो आपको प्राप्त होता है और माँ चंद्रघंटा के इस रूप का ढेर सारा आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार के साथ सदा बना रहता है। आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। यूं ही हमारे चैनल तक अपना प्यार जो है वो पहुंचाते रहिएगा। ऐसी बेहतरीन वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, जय माता दी।